राम संकट भारी, जो मुख राम नाम नहीं आवा, सभी लोग आए, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, देवी तुझ पद कमल तुम्हारे, सूर्य मुनि सब हो सुखारे, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न पूजा, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, रचे है महेन तूने, रचे है महेन तूने, अंबिका जी कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सूर्य वंश में 39 पीढ़ी बीतल तो राम जी के अवतार भई रहे। 39वां पीढ़ी में राम जी के बाद 62 पीढ़ी और ही आगे बढ़ल। 62वां पीढ़ी में समित्र जी महाराज के जन्म भई रहे। एकरी आगे सूर्य वंश के वर्णन नहीं किया। अब केहू बना के आगे बता दे उके दूसर बात बा, लेकिन जितना हमके प्रमाण मिलल बाटे 62 पीढ़ी तक ले हमके प्रमाण मिलल बा। ऐसे 62 पीढ़ी ले आपके बता सके। बोले रामचंद्र भगवान की जय। यही सूर्य वंश में राजा दशरथ भी भइले और दशरथ जी के विवाह कौशल देश के पुत्री कौशल्या जी के साथ भइल। कहाँ भाई? प्रयाग नदी के किनारे। कौशल देश बाटे कहाँ? पहले कौशल देश रहे और वही के नाम बदल के बड़ा छत्तीसगढ़ रखा गया। राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ हो गए। दूसरा विवाह सुमित्रा जी के साथ भई और तीसरा विवाह कैके देश के महाराज के पुत्री कैकेयी महारानी के साथ भई। त्रेता युग में कैके देश रहे, लेकिन आजकल बड़ी नाम बदलता शहर के नहीं जी। तो ओकरा कैके देश रहे त्रेता युग में, और कलयुग में वही के नाम बदल के काश्मीर रखा गया। तो कैकेयी महारानी काश्मीर के रहे वाला रही और बड़ा बलशाली रही, युद्ध करे वाला रही। महाराज दशरथ वही जा तो अपने साथे लेके जा। तो कैकेयी के साथे विवाह भई, लेकिन कोनो उनका संतान ना भई। 3 गो विवाह कैले, लेकिन कोनो जना से संतान ना भई। तो पहला दिन बतौले रहनी कि अगर विवाह हो जा और साल भर ले अगर संतान ना होखे तो घर के लोग कम परेशान होला, पटीदारी के लोग ज्यादा परेशान होखे कि जैसे कैले बनो सब फल ना पड़ी। ये तो सब भगवान के, ये तो खेती हो गई। जे जौन दे के आयल बतौर पावत ये बनिहारी हो गई। तो राजा दशरथ के बुढ़ापा आवे लागल, कोनो संतान ना रहे। कभी लिखत रहेगा कि चैत दियवा बिनु घरवा, कि चैत दियवा बिनु घरवा, अरे अन्हार लागेला हो, अन्हार लागेला। ओही से बबुआ बीना, ओही से बबुआ बीना जिंदगी बेकार लागेला।
आशीर्वाद से हमारा सब कुछ बा, लेकिन एगो संतान के कमी बा कि अरे अंगना अरे ललना बिना सुनबा अंगनैया हो, नैया भाव से पार कर देना। कहले गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हम धन के घर द्वार के कोनो कमी नहीं के, 3 गो विवाह करी लेकिन तीनों महारानी से कोनो संतान ना भइल। हमरे ना रहला पई राजकाज की चलाई है, चिंता में पड़ल बनी हम। तो वशिष्ठ जी कहनी कहे चिंता में बनी, जरा लड़का बा उहो रोता, जरा नहीं खे उहो रोता। कहने जाए दी महाराज, माने चाहना माने कम से कम एगो वंश तो चाहबे करी राजकाज चलावे खातिर। तो वशिष्ठ जी कहनी कि एगो विद्वान के नाम बताओ तनी, वो विद्वान के लगे चल जी हम नंगे पैर। वो विद्वान के नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि 2 जना भई रहले, एगो श्रृंगी ऋषि वृद्ध रहले आ एगो श्रृंगी ऋषि राजकुमार रहले, जब समीक ऋषि के लड़का रहले। उहे श्राप देले रहले राजा परीक्षित के, जे हमरे बाबूजी के गले में मरद सांप डलले बा, उहे सपवा आज के 7वां दिन तक्षक नागवन को डसली। तो श्रृंगी ऋषि के लगे भेजले ना, कहने की जाके कह दिए कि जग करावा हमार, जैसे हमरे के यहाँ पुत्र के प्राप्ति होखे। कहले महाराज चिंता मत करे, रौरा एगो लड़का खातिर तरसत नहीं, रौरा यहाँ 4-4 गो लड़का पैदा हुई है, काहे चिंता करता है। भगवान के घर देर होला लेकिन अंधेर नहीं के भगवान के यहाँ। नंगे पर बना बुलावे खातिर गई बने श्रृंगी ऋषि के, नहीं सुनो बाबू, श्रृंगी ऋषि के बुलावे खातिर गई बने आ कहने की गुरुदेव हमरे यहाँ पुत्रेष्टि जग कराओ। तो बाबा वशिष्ठ जी भेजले बने सुन बाबू, कहने की आप जग की तैयारी करी, हम अपने वैदिक विद्वान ब्राह्मण लोग के लेके आवतनी। दल बल के साथ श्रृंगी ऋषि पहुंचले और जग प्रारंभ भइल। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा, उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा, गर्भाभ्याम नमः स्वाहा। कई क्विंटल तिल झोंका गए लेकिन कोनो लाभ ना भेल से। तो जे पैसा लगावे लगे पैसा के मरम जाने लगा। राजा दशरथ जी कई क्विंटल तिल झोंक दिले लेकिन कोनो लाभ ना भइल। तब वशिष्ठ जी की ओर तिरछा नजर से देखत रहे। तो वशिष्ठ जी समझ गई कि कई क्विंटल तिल झोंका गए लेकिन कोनो लाभ ना मिले। तो राजा दशरथ संकेत करते हैं कि महाराज कोनो लाभ ना भइल। तब अंत में गुरु वशिष्ठ जी कहनी कि रंगनाथ भगवान के आहुति दियाई तो कार्य के सिद्धि हुई। अंत में रंगनाथ भगवान के नाम के आहुति दियाई। बोले रंगनाथ भगवान की जय। जैसे ही रंगनाथ भगवान के नाम के आहुति दियाई, वही बड़ा अग्नि पुरुष भगवान सोने के पात्र में खीर लेके निकलनी और राजा दशरथ से कहनी कि ये महाराज अपने तीनों महारानी में बराबर बराबर बांट दिया जाए, बेईमानी मत करी जाए। राजा दशरथ एक और कौशल्या जी के दे दिले, एक और कैकेयी जी के दे दिले बर्तलापन नाम। और जब सुमित्रा जी के देवे खातिर जाते रहने सोनू वही बेरा एगो छीन ही अल और दशरथ जी के हाथ के खीर के कोटोरा लेके उड़ गई। उहे खीरिया के कटोरिया ले आकर के अंजना देवी के पास गिरौलत। अंजना देवी खैली हुए हनुमान जी के प्राकट्य हुए। हनुमान जी के जन्म के कथा 2 तरह के बतावल बा, एगो चैत्र में बतावल बा, एगो कार्तिक में बतावल बा, एगो शनिवार के बतावल बा, एगो मंगलवार के बतावल बा। दोनों प्रमाण बाटे। और सुमित्रा जी बच गई, उनकी लगे खीर पहुंचल नहीं। दौड़ ही गई कौशल्या जी के लगे। कौशल्या जी से कहले कि ये कौशल्या अपना में से आधा भगवा सुमित्रा जी के दे दी हो।
लेकिन बाद में सोचने की तीनों जना सवती हुए लोग पता ना कहीं दुश्मनी से ना दे तब का हो। यही से कईयो महारानी से जाके कह दिले कि अपना में से आधा भाग सुमित्रा जी के दे दी हो। अब सुमित्रा जी 2 भाग बोली, आई लोग 1 भाग बोले। धीरे धीरे समय बीतल। यह चैत के महीना आई, शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, दिन मंगलवार, और ठीक दोपहर में 12 बजे कौशल्या जी के महल में भगवान नारायण जी चतुर्भुज रूप में प्राकट हुए। मानस में बाबा लिखा करे, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजिता हरिप्रीता। भगवान कौशल्या जी के महल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई। भगवान के कबो जन्म ना होला, भगवान अजन्मा हम। भगवान प्रकट होले, भगवान अवतार ले, लेकिन देहात भाषा में लोग कहला कि भगवान राम के जन्म भई रहे, कृष्ण जी के जन्म भई रहे। तो इसे देहात और शहर में अंतर बतावल बा। कौशल्या जी कहली कि भगवान आपकी हैं। कहने भगवान की हमरा और पुत्र है। कहली कि बताएं कि रौरा कि हम बेटा बन के आओ के कहले बनी कि बाप बन के आओ के कहले बनी। भगवान कहले कि माता पूरा सृष्टि में हमारी ऐसा के लड़का है ये नहीं, यही से हम ही आपके पुत्र बन के आए। तो कौशल्या जी कहनी कही इतना बढ़न के उनके लड़का होला, और वो 4 माह के कौन लड़का होला, लुका कही ऐसे रौरा छोटी चूकी बन जाए और शिशु लीला करी जैसे हमरा सुख मिले। मानस में बाबा लिखत नहीं जा कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परमायनुपा। भगवान मैया के बात सुन ले और मैया कहली कि प्रभु सोनू बाबू, मैया कहली कि प्रभु जब लड़का पैदा होले तब पुरनिया खान बतियावे नहीं, लड़का रोवे ले, लेकिन आप तो पुरनिया जैसे बतियावत नहीं। और मैया के कहला पर भगवान रोवल शुरू कर दे कि सुनी बचन सुजाना रोदन टाना कोई बाल कसुर भूता,
सुजाना रोदन जाना हुई बालक भूमा। भगवान रोल शुरू कर देंगे और भगवान रोल शुरू कर देंगे तौले जौन कौशल्या जी के दासी रहली वो दौड़ते ही महाराज के लगे दासी गई महाराज के लगे कि महाराज हमार महारानी कौशल्या जी एगो बेटा के जन्म देने वाली और तौलक जन कैकेयी के दासी रहली जे के नाम रहे मंथरा कहली महाराज हमरो महारानी एगो बेटा के जन्म देने वाली। तौले सुमित्रा जी के दासी कहली कहली कि महाराज हमारा डबल इनाम मिले चाहिए हमार महारानी 2 गो बेटा के जन्म देने वाली है। और राजा दशरथ जी के खुशी के ठिकाना ना रहे। राजा दशरथ गई बड़े धगड़ी के बोला जे के देहात में मोहरी कहल जा चमैन कहल जा आई है राजा दशरथ धगड़ी के बुलावे जाता कि अरे सोना के खड़ुआ राजा दशरथ खुटुरा खुटुर चले खुटुरा खुटुर चल हे चलल ना चली भैले धगड़ी दुआरिया धगड़िया गोनावन हे राजा चली तुलसी
लेकिन जे पढ़ल लिखल है वो पढ़ले लिखे कर गावे कि आई गईले चैत का महीना कि आई गईले अवध बिहारी हो रामा अवध नगरिया आई गईले अवध बिहारी हो रामा अवध नगरिया सरकार की सब देवता लो राम जी की स्तुति करता जेके राम जी की स्तुति याद हुई हमारे साथ गाई जेके याद ना हुई ताली बजा के सीताराम गाओ रही। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुण नव लोचन पांज मुख कर अमित कवि नवनीत नीर सुंदर पटपीत मानव करि तरुचि सुचिलो विजन पशुपाकर अजुरी
6 महीना मनावल गई रहे। कितना महीना? 6 महीना, 6 महीना। सब देवता लोग नर नारी सब खुशहाल है, केहू ऐसा ना रहे। जब रामे जी के जन्मोत्सव तो केहू दुखी रही, केहू ना रही। लेकिन राम जी के जन्मोत्सव मनावल जात रहे तो पूरा सृष्टि खुश रहे। लेकिन एक जना देवता बैठ के रोवत रहे, एक जना देवता बैठ के रोवत रहे, जौने देवता के नाम हुए चंद्रमा। चंद्रमा बैठ के रोवत रहे। राम जी कहनी कि चंद्रमा का हमारा जन्मोत्सव तहरा बढ़िया नहीं खेलागो। कहने कि प्रभु एक बात मत करी, रौरा जरले पर नमक छिड़कतारी। एक तरह सूर्य वंश में अवतार रहने और वो ठीक दोपहर में 12 बजे अवतार रहने। जब रात ही हुई तब ना हमार नंबर आई। अब सूर्य ना आगे बढ़त रहे ना हमार नंबर आवता। तो राम जी कहने की तू चिंता मत करो, अगला जब अवतार हुई तो चंद्र वंश में अवतार हुई और रात्रि के 12 बजे अवतार हुई। कहने अभी रोरे बात पर विश्वास नहीं है हमरा। तो राम जी कहनी सोनू बाबू, राम जी कहनी कि अगर हमारे बाती बतारा विश्वास नहीं है तब भले हम सूर्य वंश में अवतार ले बने, लेकिन अपने नाम के साथ सूर्य के नाम ना बल्कि तहार नाम जोड़ लेता ही तब तहारा विश्वास हुई हो। कहले हाँ। वही बड़ा राम जी अपने नाम के पीछे चंद्रमा के नाम जोड़ देंगे और तो वही से राम जी के नाम बढ़ गई रामचंद्र भगवान की जय। राम जी के राम चारों भाई धीरे धीरे जब और सियान भेले, डेगा डेगी जब चले लगे तो एक बार का भूसुंडी जी राम जी के जन्मोत्सव के बारे में सुन ले रहे। तो कई आदमी से पूछने की का वाकई में वो परमात्मा हमें, अगर वो परमात्मा हमें तो उनके हम परीक्षा लेने खातिर जाए। तक काक भूसुंडी जी कौआ के रूप बना के और अयोध्या में आई बना। कौशल्या मैया रोटी और नमक लगा करके और राम जी के दे दहली कि बेटा तू यही जब बैठ के खा तब तक हम गृह कार्य करेंगे। वही बड़ा काक भूसुंडी कौआ के रूप बना के और भगवान राम जी के हाथ से रोटी छीन ले। छीन के लेके जब भागे लगले तो राम जी रोवे लगनी है, कहानी की चलो तो जहां चलबो वही जा हम चले। आगे आगे काग, सुनो बाबू, आगे आगे काग और पीछे पीछे रामचंद्र भगवान। और काग पीछे मुड़ के देखा था कि का वो लड़कवा आवता कि नहीं। काग आगे आगे भागता रहा कि रोटी के टूक के कारण रोवत तीनों लोक के पालन हारे। सबका भाई क्या यही है, यही भगवान रमापति राम हमारे। मैंने प्रभु को छोड़ा, मैंने प्रभु को वही रोटी छोड़ा, उड़ने लगा मैं तो पंख पसारे। जाऊं जहां जहां आए तहां तहां, पीछे वो बालक रोता हुआ रे। रोटी के टूक के कारण रोवत तीनों लोक के पालन हारे। शंका भई क्या यही है, यही भगवान रमापति राम हमारे। मैंने प्रभु को वही रोटी छोड़ा, उड़ने लगा मैं तो पंख पसारे। आ जाऊं जहां जहां आए तहां तहां, पीछे वो बालक रोता हुआ रे। जब पीछे मुड़ के देख रहे कहने वो लड़का पीछे पीछे आवा तब गई बने ब्रह्मा जी के लगे और ब्रह्मा जी से कहने कि हे ब्रह्मदेव,
देखी और लड़का पीछे पीछे आओ तो हमार जान बचा। तो ब्रह्मा जी कहले कि साक्षात नारायण हमें सुन बाबू, उस साक्षात नारायण हमें। तो ब्रह्मा जी कहनी कि नारायण के कोप से नारायण बचा सके। शंकर जी के लगे गईले तो शंकर जी कहनी कि नारायण के कोप से नारायण बचा सके। इंद्र की सभा में पहुंचने तो इंद्र भगवान कहने कि नारायण के कोप से नारायण बचा सके। अंत में काग हार गई, तीनों लोग घुमर में थक गई रहे। अंत में भगवान के शरण में आ गए। अगर सांझ सवेरे के भागल सांझ ले आदमी चली जाए तो के भागल ना कह जाए। अंत में काग थक गई कि लोकालोक भ्रमत मेरी पड़ गई मंद उड़ान, अहोए पराजित मैं चला, अरे राम शरण में आए। काग कुसुम्बी राम जी के शरण में आके झुक गई है। तो राम जी चतुर्भुज रूप बना के काग के कहनी की काग दीन दयालु दया करके तब मोहे चतुर्भुज रूप दिखायो। तू मांग रे मांग तेरो अनुराग मेरो मन भायो। संपत्ति देहू की सदगति देहू, संपत्ति देहू की सदगति देहू, वो देहू मैं आज जो तो है सुहायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहू, देहू दान जो कोई न पाए। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहू, देहू दान जो कोई न पाए। कहने का दीन दयालु दया करके तब मोहे चतुर्भुज रूप दिखायो। तो कागर काग तू मांग रे मांग तेरो अनुराग मेरो मन भायो। संपत्ति देहू की सदगति देहू, संपत्ति देहू की सदगति देहू, कि देहू आज जो तोहे सुहायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहू की देहू तान जो कोई न पाए। कहने भगवान कहने की काग कहो तो तोहरा के करिया से गोरहर बना दी। कहले ना प्रभु। कहने कहो तो इंद्र के हटा के इंद्रासन के राजा तोह के बना दी। कहले ना प्रभु। कहने कहा तो कुबेर के हटा के खजाने के मालिक कह के बना दी। कहने ही होना चाहता। कहने कहा तो घोसला हटा के महल बना दी। कहने ही होना चाहता। कहने कौआ तर कहा मानव बना दी। कहने वो होना चाहिए सोनू बाबू। कहने की जय विजय के हटा के द्वारपाल तहत बना दी। कहने वो होना चाहिए। भगवान समझ गए कि कौआ बड़ा चलाक बा। जो हम देह में की चाहत कौने कौआ मांगना चाहता। अब कौओ चलाकी करता थे कि जो हम मांगना चाहता नहीं तो भगवान देव के नौवा निकले। अंत में भगवान काग से कहने की तो के का चाहिए। तब कौआ तुरंत भगवान के शरण में गिर गए कि प्रभु हमारे तात श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे तात श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की
राम का चाहिए, कहने की प्रभु हमरा और ही कुछ ना चाहिए, हमके बस भक्ति के वरदान दे दे। भगवान वचन कहले कि एक आग तो के वचन देता नहीं कि कलयुग के प्रलय काल तक भी तू अमर रहबो। जहाँ जहाँ हमार कथा हुई कहाँ कहाँ कौआ के रूप बना के आ कथा के रिस्पान करी हो। धीरे धीरे समय बीतल, राम चारों भाई धीरे धीरे सियान भेल। 16 गो संस्कार होला, 16 संस्कार में नामकरण संस्कार भी होला। यह राम चारों भाई के नामकरण संस्कार होता। गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करता नहीं सुनवा, आप तुलसीदास जी के शब्द में सुनल जाओ। गुरु वशिष्ठ जी कहानी की जब कौशल्या जी के गोद में लड़का जन्माने समरकूर, जो आनंद सिंधु सुखराती असी करते त्रैलोक सुपासी। महाराज जब कौशल्या जी के गोद में जो लड़का बैठल बने, सो सुख धाम राम असनाम अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल तालीम जाते रहे। सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम कौशल्या जी के गोद में जो लड़का बैठल बने, वो लड़का के नाम हम राम रखा। बोली रामचंद्र भगवान की जय। फिर राम जी के बाद भरत जी के नामकरण हुए कि विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर राम भरत यस होई। और जब कैकेयी महारानी की गोदी में लड़का बैठल बने, उनके नाम हम भरत जी रखल है। और तीसरा नंबर पर शत्रुघ्न जी के नामकरण हुए कि विश्व भरण जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न लाल के नामकरण हुए। और सबसे लास्ट में लक्ष्मण जी का नामकरण हो रहा कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। कहने की जान सुमित्रा जी के गोद में लड़का जब बिठल वाले, उनके नाम हम लखन लाल लखत। बोले लखन लाल की जय। धीरे धीरे समय बीतल, राम चारों भाई जब और कुछ सियान भेज लो, तो राम चारों भाई के जनेऊ संस्कार भइल। आई लो शिक्षा ग्रहण करे खातिर गए लो, आ बहुत कम समय में शिक्षा ग्रहण करके घरे आ गए। कुछ दिन के बाद बक्सर से एगो बाबा आए, जौने बाबा के नाम है विश्वामित्र जी। जब जब यज्ञ रचावे, जब जब यज्ञ रचावे, तब तब राक्षस यज्ञ के विध्वंस कर दे। राजा दशरथ जी की आइले कहने कि महाराज रौरिया 4 गो लड़का पैदा भइल बने, 2 गो लड़कों हमरा के दे देती तो जगिया के रक्षा हो जाए।
कहले ना महाराज कहीं तो हम चल के और जगिया के रक्षा कर देता नहीं, लेकिन लड़कन के ना देव। कहले कि चली हम लोग जग के रक्षा करता है। कहले कि ना अगर देवे के बाद तो दो लड़कन के दे दी। कहले ना जब मैं अपने देश के जवान कहने की अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वही तरह दशरथ जी कहानी की हमार प्राण ले ली मंजूर बा, हम चोरी के रक्षा करे मंजूर बा सोनू बाबू, लेकिन हम लड़कन के ना दे। वही बेरा विश्वामित्र जी क्रोध कही राजा दशरथ हम हैं विश्वामित्र हैं, जाओ तुम्हारे पूर्वज हरिश्चंद्र के डोम की हमें चबा दे रही, अब बेचाई तो अयोध्या के पल भर में जला के राख करे। वही मेरा वशिष्ठ जी हाथ पकड़ रहे कहने महाराज संत के कबो क्रोध ना करे चाहिए, काहे कि संत हृदय नवनीत समान। संत के जब हृदय होला वो मक्खन के तरह कोमल होके चाहिए। कहले महाराज हमरे बात में विश्वास मानो। कहले हाँ। कहने की अगर हमरे बात में विश्वास बा तो दूगो लड़कन के दे दी। अब विश्वामित्र जी राम लखन के दोनों जना के हाथ पकड़ रहे, एक तरफ राम जी बानी एक तरफ लक्ष्मण जी बानी। और जाते जाते विश्वामित्र जी कहनी कि अय राजा दशरथ रौरे यहाँ से दू गो जीव लेके जाता नहीं, उन्हें से हम 4 गो जीव लौटाते, आज 4 गो जीव लेके जाए तो उन्हें से 8 गो जीव लौटाते। कहने की नहीं क्या हो सकता, 2 गो लेके जाएंगे। आई है विश्वामित्र जी महाराज राम लखन के लेके चलल बने तो राम जी के संगतिया रहने सब लड़का पीछे लाग गए। बक्सर वाले मामा जी लिखता नहीं कि मुन्नी संगे चले दोनों भैया, बड़ा सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर। कि मुन्नी संगे चले दोनों भैया, हो लक्ष्मण रघुरैया। चले दोनों भैया, हो लक्ष्मण रघुरैया। आगे आगे राम चले लखन चले पाछे, आगे आगे राम चले लखन चले पाछे, आगे आगे राम चले लखन चले पाछे, आगे आगे राम चले लखन चले पाछे। ओकरे पाछू कछु नरी गैया, ओकरे पाछू कछु नरी गैया, हो लक्ष्मण रघुरैया। चले दोनों भैया, हो लक्ष्मण रघुरैया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के लेके चलल बने तो राम जी से कहनी कि ये राघव एजा से 2 गो रास्ता बा, एगो बहुत कम दिन के बाद एगो बहुत ढेर दिन के बाद, कौने रास्ता से चल तो राम जी कहने की जब सबसे कम दिन का रास्ता वो वही रास्ता से चल।
राम लखन के लेके चल रहे तो मार्ग में वो वन मिलल बा जौने वन के नाम रहे तारक वन। और जब तारक वन में राम लक्ष्मण के लेके पहुंचले विश्वामित्र जी, वही तारक वन में तारका मिली। आज जब तारका के देखनी विश्वामित्र जी तो राम जी से कहनी, राम कौशिक बोले देखो राघव, कौशिक बोले देखो राघव, अरे पापिन कारका आ रही है, इसके मारे मुनिवृंदों की निष्कारण जाने जा रही है। जब उंगली दिखौले तो बड़ा वेग से चल दिया कि देखो देखो वहां और बढ़ी, आर्य धनवा धारण असुरारी करो, आहे सुर मुनि के रखवार बढ़ो, इस पापिन का संहार करो। ताली बजाते हैं। राम लक्ष्मण के लिए करके बक्सर में पहुंचल वाले विश्वामित्र जी महाराज, और जब यज्ञ प्रारंभ भई तो सब राक्षस लोग हड्डी मांस लेके फेंके लगे। राम लक्ष्मण चुन चुन के सब राक्षस लोग के वध कर गई, लेकिन वही जब मारीच रहला एगो सींग उठा करके मारीच के ऊपर छोड़ के मारीच 7 समुद्र पार होकर गिर गई। जग पूरा भई विश्वामित्र जी कहने की गुरु राघव कहो तो तोहरा के हम अयोध्या पहुंचा दी। कहने गुरुदेव अब रौरा एजा से जाए कहाँ? कहने एजा से हम जाए जनकपुरी। जनकपुरी में स्वयंवर बाटे, जनक जी के पुत्री सीता जी के स्वयंवर बाटे, आ वही में हम भाग लेवे खातिर जाते हैं, निमंत्रण आई बा। तो कहने गुरुदेव कैसन स्वयंवर हो गए? कहने की राजा जनक जी प्रण ठनले बने कि जिस महावीर की महाशक्ति, जिस महावीर की महाशक्ति यह धनवा तोड़ गिराएगी, उस नरभूषण को निर्विवाद जान के तिबाही जाएगी। बाने की जिस महावीर की महाशक्ति यह धनवा तोड़ गिराएगी, उस नरभूषण को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। जे धनुष के उठा के प्रत्यंचा चढ़ा दी वही के साथे जनक नंदिनी सीता जी के विवाह हो। राम लक्ष्मण के लेके चल रहे तब मार्ग में एगो शिला मिलल बा, पत्थर। राम जी कहने गुरुदेव कैसन पत्थर हुए? ये बड़ा चमकीला पत्थर बा, पत्थर कैसन हो? तभी विश्वामित्र जी कहने के लिए राघव ये पत्थर तहरे इंतजार करता है, ये पत्थर के ऊपर अपन पैर रख देता तो पत्थरवा के मुक्ति मिली। तो राम जी कहले गुरुदेव नहीं लिखे हो सकता। काहे? बस विश्वामित्र जी कहने कि एगो ब्राह्मणी है और पति के श्राप से पत्थर भइल बड़ी जेके नाम अहिल्या हो, इनके तू अपने चरण धूलि से तार दो। कहने की देखी ये है ब्राह्मणी, हम है क्षत्रिय। दूसरी बात ये है स्त्री, हम है पुरुष। तब तपर जी के सर पर वो ब्राह्मणी है, इनके सर पर हम अपना पैर नहीं रख सकते। तब वाल्मीकि रामायण में प्रमाण बाटे कि राम जी वो अपन चतुर्भुज रूप बना करके तब पैर रख लगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा
और तब ये अपने असली रूप में आयल बड़ी और भगवान के प्रणाम होके पति लोक में चल गई बड़ी। आज प्रभु श्री राम जी महाराज लक्ष्मण जी दोनों आदमी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में पहुंचल पड़े। रात्रि भई, रात में विश्राम पहले लोग आज जब सवेर भई तो उन्हें सीता मैया गिरजा पूजन खातिर चलल बड़ी। आइने राम जी गुरु जी के संध्या वंदन करे खातिर फूल लियावे चलल बड़ी। देखी उन्हें माया चलल बड़ी, से मायापति चलल बड़ी। माया और मायापति से भेंट करावे खातिर ही विश्वामित्र जी महाराज फूल तुरे के भेजे। आई है गिरजा मैया पूजन कर, गिरजा मैया के पूजन करे खातिर सीता जी चल चली कि गिरजा पूजन चली सखियों के संग चली सीता सुकुमरिया नजरिया लड़े राम से बीच फूलवरिया नजरिया लड़े राम से बीच फूलवरिया नजरिया लड़े राम से बीच फूलवरिया नजरिया लड़े राम से पूजन खरे खाती चल बड़ी। और राम जी इतना कोमल रहनी कि जब राम जी फूलवा तोड़ी तो राम जी के तड़तड़ पसीना चपके, इतना कोमल रहनी राम जी। और जब सीता जी पहुंचल बड़ी, सीता जी के देखत नहीं राम जी सीता जी के और सीता जी राम जी के। राम देखे सिया को, सिया राम जी चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह। लक्ष्मण जी कहानी भैया अरे जल्दी से फूल तूल के लेके चलो, जैसे गुरुदेव संध्या वंदन करे। इन्हें राम जी फूल लेकर के गई विश्वामित्र जी के लगे। आईने जानकी मैया गिरिजा मंदिर में पहुंचली। आप पहुंच के पूजा पाठ करी। हम पूजन पाठ करके आंचल फैला करके और समरिया सरकार के पति रूप में मांगे लगे। वही बेरा जब जान सीता मैया जब आंचल पसरली, वही समय गिरिजा मैया के हाथ में जब फूल पकड़ावल गई रहे, सीता मैया के आंचल में गई। और सीता मैया कहली बस माई हम समझ गई कि हमारी चिठिया तोहरी लगे पहुंच गई बाटे। गिरजा जी के पूजन करके आई हो लौट के सवेरे दरबार लागल बार जे जौने लायक है उतरे स्थान भी आई रहे बैठे खातिर। जैसे जैसे एजा भी आई बैठे, कुछ लोग के नीचे दिया हुआ, कुछ लोग के कुर्सी पर, कुछ लोग के होते स्कूटी पर। तो जे जौने लायक बा वो लायक बैठल बा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दरबार लागल, एक से एक राजा महाराजा वो स्वयंवर में पहुंचा रहे। लेकिन वो अयोध्या में दो विशेष राजा पहुंचा रहे। एक यहाँ राजा रहने सोनीपुर के जेके नाम रहे बाणासुर। एक राजा रहने लंका के जेके नाम रहे रावण। यो तुझे न पहुंच रहे। बाणासुर धनुष के प्रणाम कैले, रावण से कुछ बातचीत भइल और बाणासुर चल गए। ऐसे चल गए कि शंकर जी के भक्त हुए आ धनुषोर है शंकर जी के। ऐसे प्रणाम को के वजह से चल गए। लेकिन रावण त्रिकालदर्शी रहे, बुद्धिमान रहे। रावण चारों ओर सभा में स्वर घुमा के देखे लगल कि केकरे हाथ धनुष उठी। तब लग नजर घुमावत घुमावत राम जी के ऊपर नजर पड़ गई।
तो राम जी से मने मने इशारा से रावण वार्तालाप करने लगले कि अय राघव ई धनुष तो तहरिये हाथे उठी तहरिये हाथे टूटबो करी तहरिये गले में जयमाल पड़ी जौन धनुषवा पर लिखल बा ब्रह्माक्षरी शब्द में उहे तहरे ललाटो पर लिखल बाटे। तो राम जी कहनी कि हमरे ललाट पर का लिखल बाटे और धनुष पर का लिखल बाटे। तो रावण समझौले कि देखी जौन धनुष पर लिखल बाटे उहे रोले ललाट पर लिखल बाटे। तो राम जी निवेदन करनी कि बता दे हल जाओ कि धनुष के ऊपर का लिखल बा और हमरे मस्तक पर का लिखल बा। तो रावण बतावा तने राम से कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर हे राम तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। राम की धनुष तहरिये हाथे उठी तहरे गले में ही विजयमान पड़ी। इतना कही के रावण कहने की हम लंका में तहार इंतजार करे तहरी हाथों में सर्वनाश लिखल जाए। रावण धनुष के प्रणाम होकर चल गए। अब एक से एक राजा महाराजा लोग एक से एक राजा महाराजा पहुंचल बा लोग लेकिन धनुषवा टस के मस नहीं खेल। अंत में राजा जनक जी कहने कि हमरा तो बुझाता कि धरती वीर से खाली बाटे। सभे तो सही ले हल बात लेकिन लक्ष्मण जी के बर्दाश्त ना है। कहने आए राजा जनक कैसे तू कह दिला कि धरती वीर से खाली बाटे। धनुष कौन चीज बा अबे चाही तब पृथ्वी के गेंद जैसे उछाल के ऊपर फेंक दे। अब है हमार राम भैया बाकी बा तू कैसे कह दिला कि धरती वीर से खाली बाटे। जोग संजोग मुहूर्त देख करके विश्वामित्र जी कहनी कि हे राम उठो धनवा तोड़ो संताप जनक का हरण करो भवधन में का अवतरण करो यह विजय लक्ष्मी का वरण करो। हे राम उठो उठ करके जा धनुष के उठाओ डोरी बांधो आए विजय लक्ष्मी के वरण करो। तू जब राम जी उठल बाने तो जनक जी के पत्नी सुनैना देवी कहली कि महाराज अब कितना हसारत कराए। जब इतना वीर लोग से धनुष ना उठत रही छोटी जी लड़का से उठी है सुकुमार से उठी। राजा जनक जी से कहली कि अब वहां से प्रण के टाल दे जाओ। कहले कि लुका कही ऐसे जरूर भगवान हमारे बेटी खातिर जोड़ी बनौले हुई है। राम जी उठनी तब गुरु के प्रणाम करी सभा में जी बैठल है सबके प्रणाम को मने मने माता पिता के प्रणाम करी। धनुष के प्रणाम करी। हम भोले बाबा से कहनी कि बाबा धनुषवा हम उठा सकिले आदेश बा। तो शंकर जी कहनी कि आदेश नहीं खे कि वेदन बाटे कि रौरा धनुष के उठाई। राम जी धनुष के प्रणाम को के धनुष के उठा के जैसे प्रतिज्ञा चढ़ावे लगे धनुष दो टुकड़ा में टूट गई। अब विश्वामित्र जी कहनी कि राजा जनक से कि आए राजा जनक अपने लड़की से कही थी कि हमरे चेला के गले में जयमाल डाले। अब सीता मैया अपने सहेली लोग के साथ जयमाल लेके अली। राम जी रहले बढ़ा सीता जी रही छोड़। अब सहेली लोग राम जी से कहता कि झुकी जइयो कनिक रघुवीर कि
किशोरी मोरी छोटी सी ताली बजाते किशोरी मोरी किशोरी मोरी छोटी सी किशोरी मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी जानकी मोरी छोटी राजकुमार तनी झुक जाती कि हमार सहेली सीता रौरे गले में जयमाल डाल देती तो राम जी हनी छत्री राम जी और सीना तान के खड़ा हो गए कहानी हो हम मेहरारू औरत खाती हम झुके जाएंगे हम छत्री हैं हम झुके के नहीं जाना तब सहेली लोग जनक जी से कहने लोग ये महाराज अरे लड़कवा के गुरु जी से कोई देती कि तनी चेलवा झुक जाते हैं जग झुक जाते हैं कि सीता जी जयमाल डाल देती अब जनक जी इशारा कैले विश्वामित्र जी से कि अपने चेलवा से कोई दी तनी झुक जाओ कि हमारे लड़कनिया जयमाल डाल दे तो विश्वामित्र जी जवाब का देता नहीं कि ये महाराज बूढ़वन के बीच में लड़कन के बीच में बूढ़वन के नहीं बोले चाहिए हमने तो मूल पुरानिया बन गई लड़कन के कारण जयमाला दी जय तब अंत में लक्ष्मण जी की ओर इशारा करिए कहलिए लक्ष्मण भैया तू ही हमार लाज बचा सकेला लक्ष्मण जी कहनी कि ढेर देर ले समय तहरा के ना दे क्षण मात्र खातिर समय दे लक्ष्मण जी राम जी के शरणिया में साष्टांग प्रणाम करे लगी सूत तो लक्ष्मण जी आज दिन प्रणाम करते रहनी तो तुरंत उठ जाते रहनी लेकिन आज लक्ष्मण जी जब झुकल बनी तब कुछ समय लग गई तो राम जी समझनी ओहो हमारा तो यहाँ तक कि लक्ष्मण कहल चाहते हैं कि हमरो भी हवा यही जब हो यही से इतना समय लगा दे जैसे राम जी झुक के लक्ष्मण जी के उठावे लगनी इतने में जनक नंदिनी सीता मैया जयमाल जब जयमाल पड़ गई तो आकाश मार्ग से देवता लोग फूल के बारिश करे लगलो सोनो बाबू कि बीच आसमान माते फूलवा गिरे लगा आसमान माते फूलवा गिरे लगा फूलवा गिरे लगा सीता और राम के जयकारा हो गए लगा सीता और राम के जयकारा हो गए लगा तो कभी लिखले बने लेकिन मानस में बाबा चौपाइयो लिखले बने कि जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी जय रघुनंदन हरे जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी जिसमें राम लक्ष्मण के जोड़ी लागल बने इतना सुंदर जोड़ी लागल है सीताराम के कुछ देहाते के लोग बड़ा सुंदर शब्द में बखान करते रहे सोनू बाबू कि जोड़ी बनल रहे कि जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के समधि समधीन के जोड़ी
जोड़ी बोलत रहे दुल्हा दुल्हीन के शादी समधीन के बोली राघवेंद्र सरकार की आई बड़ा सुंदर समय भाईजा राम लखन के जोड़ी बैठल बा कुछ दान पुण्य कले हल जा 2 मिनट के समय देता नहीं चलिए आई 2 मिनट के समय देता नहीं जो दान पुण्य करे चलिए आओ जाओ ये एगो सहयोग हुए आ जब ये तरह आप लोग के भरपूर सहयोग जब रही ना तो हमारे पुजारी जी हर साल इस तरह करावे उससे बड़ी हर करा कहाँ से यहाँ के खेत बेच के तक कराए नहीं खाली पर्सनल अपना खातिर तक करावत नहीं कि जो इस सब के कल्याण खातिर करावत नहीं ऐसे 2 मिनट के समय तक जौन श्रद्धा भक्ति होके तो 2 मिनट के समय बाटे आके कुछ दान पुण्य करे हल जा बोले राघवेंद्र सरकार की जय बोले आनंद कंद भगवान की जय आई 2 मिनट के समय बाटे लगता है कि आज बड़े संसार की शादी है आज मेरे राम की शादी है बिना राम के भजन पैल राम के नाम पैल राम के भजन घन श्याम के भजन पैल राम के भजन घन श्याम के सुखना बिना राम के भजन पैल राम के प्रेम सुखना नियाम बिना राम के भजन पैल राम के जय हो बाकी मत रही तू जतान मिली दुई गजा तूफान तू जतान मिली दुई गजा तूफान दुई गजा तूफान मिली दुई गजा तूफान तब रहबा रहबा तू कोनो काम के भजन पैल राम के रहबा तू कोनो काम के भजन पैल राम के जय हो ताली बाजत रहे ईमानदारी से
लड़किया बाई निहन पिजड़वा हो आज जन आत्मा बोलता उहे सुगवा हो आज जब पिजड़वा में से सुगवा निकल जाई आ ये सुगवा खाती केतनो रोवल जाई गिलगिलाई जाई फिर से सुगवा पिजड़वा में आई ना तो अपने लोगवा ये पिजड़वा के ले आके आग में लगा दी आग से फूक दिए पिजड़ा के जब सुगन उड़ी गई है तो सामने नहीं है सामने नहीं है तो सामने नहीं है जब सुगन उड़ी गई है तो सामने नहीं है तो सामने नहीं है तो सामने नहीं है पिजड़ा ना रही कौन भाव में भजन कैल राम के नाम पिजड़ा ना रही कौन भाव में भजन कैल राम के नाम प्रेम सुख ना लिया बिना नाम के भजन कैल राम के नाम जब भाई सुगा निकल जी हैं तो फिर ये शरीर के कहीं पूछल करना ये से अपने जिंदगी में बढ़िया बढ़िया दान पुण्य करे चाहिए बढ़िया धाम का लेव चाहिए बढ़िया कपड़ा पहनने चाहिए बढ़िया भोजन का लेव चाहिए बढ़िया सुखिया दुखिया के सहायता का लेव चाहिए बेटी के गरीब के बेटा बेटी के बियाह में दान का लेव चाहिए यह अपने हाथ साथे जाई आई है मिली मर गईला पर केहू कुछ पावे अलवाना ही पतोहिया कहिए सके बाबा नकवा में के नथुनियो निकाला सोना आगे में नहीं जरावल जाला हाँ तो जियते में कितना पतो ही सेवा करतन आ कितना सम्मान करतन ना रहला पर सम्मान मिली भुला जाई है सब नए मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं नदी में बाढ़ आती है दरारे टूट जाते हैं बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय राजा जनक जी तोहनी कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमारे लड़की के गले में लड़की हमार विजय माल डाल धलस अब बताई का करे के बा कहने करे का बा ई लइकनियो 4 बहिन आई लइको 4 भाई एगो चिट्ठी लिखी हजार के माध्यम से अवधपुरी में न्योता भिजवा दिया जा कि आए राजा दशरथ राउर 2 गो लड़का यही जबाने 2 गो लड़का घरे बा लइकन के नहवा धोवा करके दूल्हा बना करके दल बल के साथ बारात लेके आई और समधि बन के आई जैसे एक मरवा में 4 लइकन के बियाह शादी हो के एक मारे वाले हो जाए के खर्चा आजकल लोग बड़ा खर्चा बचाओ बरछो चढ़ी लइकनिए के द्वारे पर तिलक चढ़ी लइकनिए के द्वारे पर आ दुआर पूजा हो लइकनिए के द्वारे पर कितना खर्चा बिटिया रोटी बोलिए शंकर भगवान की जय है राजा जनक जी चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिख के हजार के माध्यम से भेजा हुआ है कि लिखी चिट्ठिया राजा जनक जी लिखी चिट्ठिया राजा जनक जी भेजिले
चलले एक बेना चले धावन दुई बेना चलले एक बिना चले धावन दुई बिना चलले एक बेना चले धावन दुई बेना चलले जाई पहुँचे अवध दरबार हे एही जाई पहुँचे अवतारा जाई पहुँचे अवध दरबार हे एही जाई पहुँचे अवतारा चिठिया पावत राजा मन मुसु कैले हो चिठिया पावत राजा मन मुसु कैले चिठिया पावत राजा मन मुसु कैले चिठिया पावत राजा मन मुसु कैले सीता औरी राम के विवाह हो काला सुगली सल समाचार हो सीता औरी राम के विवाह हो सीता जी राम के जिया राजा दशरथ जी कहने कि ये धावन कहाँ से आई बड़ा आ कैसन पत्रिका हो तो धावन जवाब दिले कि हम तो आवत बानी कि हम तो चिट्ठी लेके आवतानी पार पे आ राजा जनक दरबार पे ना हम तो चिट्ठी लेके आवतानी पार पे राजा जनक दरबार पे ना राजा जनक दरबार पे ना राजा जनक दरबार राजा जनक दरबार पे ना राजा जनक दरबार हम तो चिट्ठी लेके आवतानी पार पे राजा जनक दरबार पे बोली राघवेंद्र सरकार की राजा जगत दशरथ जी चिट्ठी स्वीकार करेंगे अब भरत शत्रुघ्न के दुल्हा बना के अपना समधि बन के यह बारात लेके पहुंचल वाली राजा जनक जी के यहाँ एक साथे चारों भाई के दुआर पूजा भई कन्या निरीक्षण भई पानी ग्रहण संस्कार भई पानी ग्रहण संस्कार जब होखे लागल तब भाई के जरूरत होला अब लोग सोचे लागल कि सीता जी के भाई के हम सीता जी जनक जी के एकलौती बेटी रह वो भूमि से पावल भी रही आए और 3 जना जन बेटी रहे लो वो जनक जी के भाई के लड़की रहे दूसर कोनो लड़का ना रहे अभी सोचे लगे कि के भाई बने सभे के उदास हो गए कि 4 गो बेटी बने में लड़को रही तो कम से कम पानी ग्रहण संस्कार तो करी लेकिन सीता जी हंसत रही सीता जी सोचे लगली हंसत ऐसे रही कि जी रोए से हमार तो भाई बन वही बया अपन सगा भाई बन अब लोग चिंता में पड़ल कि पानी ग्रहण करी तो वही जा सीता जी के भाई रहे जेके नाम हो गए मंगल का नाम हो गए मंगल कैसे मंगल भाई हो गए कुछ पंडित जी बैठल वाला देखिए शंभु भगवानी जा पृथ्वी से ही सीता जी के प्राकट्य भेल ये सही बात है अब पृथ्वी के लड़का के नाम है मंगल सही बात है ना पृथ्वी के लड़का के नाम मंगल हो गए तो सीता जी और मंगल भगवान भाई बहन हो गए तब मंगल भगवान जाकर के पानी ग्रहण संस्कार किए और यही विवाह मंडप में लोग तरह तरह के मंगल गीत जैसे आयल बटे 10 आदमी आयल बटे 10 तरह के लोग कुछ लोग खाली गीत सुने आयल बा कुछ लोग कथा सुने आयल बटे कुछ लोग चुटकुला सुने आयल बा कुछ लोग देखे आयल बा व्यासपीठ कैसन बा कुछ लोग आयल बा कि बाबा कैसन बा कुछ लोग मोबाइल चलावे कुछ लोग मोबाइल चलावे आयल बा कुछ लोग दांत दिखावे आयल बा
बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो में जे पढ़ल लिखल रहे उ पर्दा के अंदर गीत गावत रहे जना महादेव पूरा धन्य धन्य हो गए बा। रास्ता में हम जात रही तो सुने पीले लगे कि धन्य बानी शंभू बाबा कि इतना बढ़न जग करा देनी सबके सहयोग से कि बड़ी दूर दूर लेके चर्चा बाटे। ई फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जब वीडियो पढ़ता लोग लाइव कथा सुनता तो धन्य धन्य कहता कि बाबा बहुत बहुत धन्यवाद होटल। तो वही तरह जनकपुरी के लोग कहता कि आज जनकपुरी निहाल हो गई कि आजू जनक नगरिया निहाल सखिया आजू जनक नगरिया निहाल सखिया हो निहाल सखिया चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया आजू गिरला नगरिया निहाल सखिया आजू गिरला नगरिया निहाल सखिया होली हाल सखिया होली हाल सखिया चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया ताली बजे चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया पढ़ल लिखल लोग होता है वही में वो गंवार लोग पहुंच गए वो अपने भाषा में कि आजू लोढ़ा से सगाई इनके गाल सखिया आजू लोढ़ा से सगाई इनके गाल सखिया हो की गाल सखिया तो चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया चारों दुनिया में बड़का कमाल सखिया वही में कुछ और ही होशियार लोग पहुंचा वही विवाह मंडप में तो वो अपने भाषा में राम जी से पूछत लोग कि ये राम तो ऐसे होशियार तो ताहर बाप रहल कहले ही कैसे तो लक्ष्मण जी के बर्दाश्त ना भइल कहले कि ये भैया ई हमनी का बियाह करे आए बजे तो हमारे बाप के काहे जो है तने सब काहे बाप के हमारे नाम ले तने सब कहले ससुरारी हो गए ढेर बोलबो तो लोढ़ा से गाल कुछ भी हल जाता सब सहे पड़ेगा। तो राम जी खड़ा भैया कहने की का कहता तो सखी लोग कहले लोग यही राम अरे राम जी से पूछे अरे राम जी से पूछे अरे जनकपुर के नारी बता हो बता दोनों हाथ सबके उठे चाहिए हाथ केहू के हाथ नहीं चला रहे कि राम जी से पूछे अरे जनकपुर के नारी बता हो बता लोग वाले है गारी बता लोग वाले है गारी बता लोग वाले है गारी बता तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी एक भाई दूर काहे हो एक भाई दूर काहे एक काहे कारी बता हो बता लोग वाले काहे गाली 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 बता जय हो बोलिए
वही जब विश्वामित्र जी बैठा रहा मार पाकल पाकल दाढ़ी रह जाते शंभू बाबा के दढ़िया बा देखत बनी खूब उजर उजर दाढ़ी बानो यही तरह पातर के मुंह में रहनी उनहु के ना सखी लो छोटे लो कि हौ बूढ़े बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी बूढ़े बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी हमारे शंभू बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी देखन में पातर हो देखन में पातर खाए भर थारी बता हो बता लोग बते बताए कारी बता प्रदीप सागर मन में विचारी प्रदीप सागर मन में विचारी हम सब ले देख पाहुन हो हम सब ले देख पाहुन सर हो तुसाली बता हो बता लोग देश गाने गारी वही के बीच में नाम पहुंचता है एने के नाम तो धीरा पूरा बड़ी लेकिन उन्ने के नाम बड़ी चकचका है नाम पहुंच गई लेकिन कुछ लोग के निमन को बतिया बुरा लग जाला नहीं जी कुछ लोग के निमनो बात बुरा लगे लगे नहीं हम देखिए अनु बाबू के कहने हैं बाबू तनी 2 गो लड्डू खा ले उतना बड़ी सी आ गया इसी वाला बात हो हमें समय तो 10 गो खा लेती है बोले राघवेंद्र सरकार की जय तब नाव ना के हल्ला करे लगी कि मड़वा में नौनिया अरे मचौले दिया शोर तो कहे एक भैया सावर तो एक भैया गोर के कर तू बेटा हुआ का तू कहावे लो आ केकरा हुकुम से जनकपुर में आवेलो आ केकरा हुकुम से धनुहिया देहल तू तो कहे एक भैया सावर तो एक भैया गोर तो लक्ष्मण जी बड़ा रोष में उठनी आज उठ के खड़ा भई तो राम जी देखनी कार बिगड़ जाए देखो तनी रावण के मार मती दे शेषा अवतार है हो तो राम जी कहनी ना उनका पिछलू हो आ तो जब पूछनी हो के जवाब रो रही तो राम जी छाती धो के कहनी कि दशरथ जी के बेटा हई राम जी कहाइले मुनि के आज्ञा से जनकपुर में आइले मुनि के आज्ञा से धनुहिया देहनी तूरी तो दुए भैया सावर तो दुए भैया गोर हमने का 2 भाई सावर बानी जा 2 भाई गोरहर बानी जा तहरा से काले बड़ा धूमधाम से विवाह भाई एक मंडप में 4 भाई आज चारू जना अपने अपने दुल्हन के लेके कोहबर जाते ले लो दुल्हा केतनो करिया होके केतनो खराब लोग जगह साउंड ऑपरेटर देखो तुम्हारी केतनो वहां का उतर लौकता है कि जैया दुल्हा बने तैया समझे कि केहू के नजर मत लगे लड़का लड़की केतनो खराब होके लेकिन जैया दुल्हा दुल्हन बनले तो बुझाने की साक्षात लक्ष्मी नारायण आ लक्ष्मी नारायण मान करके पांव पखारल जाला। तो राम जी जब कोहबर में जाए लगली तो कोहबर के दरवाजा पर एगो डोमिन बैठल रही। आन इंद्रिय प्रदेश जब होला तो 2 आदमी के विशेष रूप से बोलावे चाहिए। तो
पहिला कि जौन पुत्रवती स्त्री होके जौन के गोद में छोट लड़का होके वो अपने आंचल से लड़का के ढक करके और दरवाजा के दाहिने बगल अंदर बैठा रहे, बच्चा के दूध पिलावत रहे और एक तरफ धोबी के बैठावे चाहिए तब जाकर के कार्य सिद्ध होखेला। अब हर जगह के नियम कानून कुछ अलग अलग बाटे। मछली के खुदावल जाला घर में, आजकल लोग मछलिए के मार के खा लेते। तो जितना अगर आग तनी कट गई जल गई तड़फड़ा आदमी तो बताई वो जीव कितना तड़फड़ात हो। तो जीव पर दया करे चाहिए, जेके बनौला के अधिकार नहीं खे ओके बिगड़लो के अधिकार नहीं खे। नाम जब भगवान के देखली तो मोहित हो गई और मने मने सोचे लगली कि हमार दूल्हा रहता तो बड़ा बढ़िया था। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान मने मने वचन कहने की नौमी तह से द्वापर युग में मिले हो आ 100 में 99 गो प्रेम तह से करे। यहाँ तक के होठ से लगा के रखे, कमर से लगा के रखे। उहे डोमिनिया यहाँ के द्वापर युग में बांस बनल बड़ी, वही बांस के बांसुरी बनल बा। और वह राम जी आकर के कन्हैया जी बनल बानी और वही बांस के बांसुरी कन्हैया जी बजाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह राम चारों भाई के विवाह भई, आई है भगवान खीर खाए बैठल आ सखी लोग अनेक प्रकार के मंगल गीत गाओ। तनी 2 आदमी तनी खीर खो के लिया के दे देता, तनी शुभ हो जा। 2 रुपया दे दे तनी शुभ हो जा। क्यों नहीं खेलता ना उन्हें लिया के दे दे। हाँ दे दी 2 आदमी खीर खा लो, खीर खा लो ए बाबू रुपया मिली खीर खा लो। रुपया मिली तो के पैसा मिली, रुपया मिली तो के पैसा मिली। खीर खा लो ए बाबू मोबाइल मिली खीर खा लो। मोबाइल मिली तो के घड़ी मिली, घड़ी मिली तो के ट्रैक्टर मिली, ट्रैक्टर मिली स्कूटी मिली, साइकिल मिली तो के बोलेरो मिली। खीर खा लो खीर खा लो खीर खा लो ए बाबू तो के खूबी मिली खीर खा लो। खीर खा लो ए बाबू मोबाइल मिली खीर खा लो। मोबाइल मिली तो के घड़ी मिली, घड़ी मिली मोटरसाइकिल मिली। खीर खा लो ए बाबू रेडियो मिली खीर खा लो। खीर खा लो ए बाबू रेडियो मिली खीर खा लो। बोली राघवेंद्र सरकार की। यह राम चारों भाई के विवाह भई। आई है सीता जी के जब विदाई होखे लागल तब पहले के माता जी लोग बेटी के बढ़िया संस्कार सिखावत रहे कि बेटी की बेटी ससुरे में रही हो तू चांगन के, कि सबकी दिलवा के बिचवा, कि सबकी दिलवा के बिचवा परान बन के बेटी ससुर में रही हाथ चांगन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांगन के। सबसे पाछे भई हो सबके दिन चरण दबई हो, विद्या सबसे पाछे भई हो।
ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया धोवे के मौआ जो सिखा दूंगा कि बेटी ससुरे में रही तू चांद बन के सबके दिलवा के बीचवा प्राण बन के सासू के किसली में चरण दबैया बिटिया सबसे पाछे खैया। लेकिन आज जन तरीका लोग सिखावता कि बेटी ससुरे में रही हो तू महारानी बन के आ सासू से किसली गोड़ दबई हो आ बिटिया सबसे पहले खई हो। सासू बोले तो बेलना देखई हो उसे अधिका बोले तो झोटा उखड़ी हो। ये अब के लोग सिखावत। लेकिन मान के चली कि जवन लड़की दहेज दे के आई वो सास ससुर के जिंदगी में कबो सेवा नहीं कर सकता। अगर सास लोग चाहे लो कि हमके सीता ऐसा पतो दिया हे जगदम्बा तो जबले सास लोग कौशल्या जैसे सास ना बने लो तबले सीता जैसे पतो जिंदगी में कबो नहीं मिल सकता। अब पतो ही अगर चाहे लो कि हे जगदम्बा हमरा के कौशल्या जैसे सास दी तब पहले सीता जैसे पतो ही बने पड़ी तब कौशल्या जैसे सास अपने आप बन जाए। एगो पढ़ल लिखल लड़की के बियाह हो खूब दहेज दियाई रहे आ खूब पढ़ल लिखल इंग्लिश मीडियम से लड़की के धूमधाम से बियाह भई लड़की के विदाई भइल। जब विदाई भई तो लड़किया के महतरिया कलश की बेटी नाम कमा के यहाँ देखिए शिकायत ना होके। अब लड़किया के विदाई भई तो लड़की रोते रोते ससुरा पहुंच गई। तो नियम है कि पतोही के रोवाई ससुर के ना सुने चाहिए। जब पतोही के विदाई होला तो ससुर के हट जाए चाहिए। अब लड़किया ससुराल में पहुंचे तो ससुरालों में रोते ही रहे। आज जितने दुल्हनिया रोवे उतने दुल्हवा हंस तो लोग कहर के दादा आई कैसन पतो ही आई तो गंवार भी खाली रोवती आई तो लोग कहत अंग्रेजी पढ़ले भी आई थी तब पतोहिया सहत 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 बर्दाश्त ना भई तो जान तरी काहे रोवतनी हो हमरा आजुए ले रोवत ऐसे इच्छा के पूर्ति करतने खूब रोवतनी हो हाय दुल्हा हंसत रे पीने से ई रोइए हम हंसे। लड़की के 6 महीना के बाद विदाई हुई तो लड़किया के महतरिया कलश की ये बेटी नाम कमैले बालू न आ तो माई पूछ मत इतना नाम कमा के आयल बनी पूरे गांव में डंका बाज गई। तो दुए आदमी के नाम हो या तो खूब बढ़िया कार्य करे हो के तो खूब खराब कार्य करे हो। दूगो पटीदारे के लड़का ना तो पटीदार एगो पटीदार कलश की एगो ये माने कि पढ़ला में इतना कमजोर बने कि अखबार में ना नहीं निकल तो दूसरका कलश किए पिताजी का परेशान बनो आज चाहिए तब बिहान अखबार में नाम निकल जाए। कलश तू पढ़ब लिखब तब न अखबार में नाम निकली। कलश की निश्चित बाकी देखिए बिहने अखबार में नाम निकल जाए। बस रतिया में पिता के हत्या कर दलस बिहने पत्रकार अखबार में निकाल दिया तो दुए आदमी के नाम लोग जाने ला या तो बढ़िया करे तो नहीं तो खराब करे तो लड़किया से कलश की ये बेटी तू कौन नाम कमा के आयल बनी कहली माई पूछ बड़ा बढ़िया हम नाम कमा के आयल बनी। कहली बेटी सास के सेवा कैलू हो ससुर के सेवा कैलू हो बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खियलू हो। कहली ना ये सब तो दूर बा कि माई रे ससुरा में नमवा कमाई हमरे सासू जी बड़ी भोली भाली जानते के करी तरह बता दी शंभू बाबा के मलकाई ऐसा सीधा सा कि हमरे सासू जी बड़ी भोली भाली बड़ी भोली भाली हो बड़ी सीधी साधी अरे उनहू के झुटवा उखारी आई माई ससुरा में नबवा कमाई आई माई ससुरा में नबवा
हमरे दुल्हा जी अरे दुगो भाई माने हमार दुल्हा दू जना भाई हुए लोग। अरे हमरे दुल्हा जी अरे दुगो भैया अरे दुनहु के अलगा कराई माई मथुरा में नमवा माई मथुरा में नमवा हमरे दुल्हा जी बड़े सीधे साधे भजन पिछवा चश्मा में चाचा बोले सिंह साहब उन्हें तरह सीधा साधा बड़ी सीधा आदमी है वहां। अरे हमरे दुल्हा जी बड़े सीधे साधे बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले और अरे उन्हों से रोटी मिलवाई माई मथुरा में नमवा माई माई मथुरा में नमवा माई माई मथुरा में नमवा माई माई मथुरा में बोली राघवेंद्र सरकार की। ये राम चार भाई के विवाह भई और राम चारों भाई अपने अपने दुल्हन के लेके अपने अपने घरे पहुंचता। राम जी के विवाह भई जानकी जी के साथ, लखन जी के विवाह भई उर्मिला जी के साथ, भरत जी के विवाह भई मांडवी जी के साथ और शत्रुघ्न जी के विवाह सुकृति जी के साथ हुए। चारों भाई के एक मंडप में विवाह भई। आई है विदाई हो रहा। सीता जी विरोधड़ी और सीता जी के माता सुनैना मैया विरोधड़ी कि भोरही में पापा मोरे कइले विदैया
बढ़ी आई माई के रोवाला चटका बढ़ी आई बाबूजी के रोवाला तालाब है देवी बाबूजी के रोवाला तालाब है भैया की रोवाला चरण धोती भीजेला भैया के रोवाला चरण धोती भीजेला भौजी के इहे बाबी चार है देवी बाबूजी के लिए बाबी चार बड़ा धूमधाम से प्रसावन भाई खिलखो की भाई राम चारों भाई अपने अपने दुल्हन लेके अपने अयोध्या में पहुंचल पालो तीनों महारानी लोग के खुशी के ठिकाना ना रहे जकरा घरे एगो पतो हियावले ओके गोड़ता आकाश में उड़ेला आ जकरा घरे एक साथ 4 गो पतो हिया ओके तो हवा में उड़ी हो तो अयोध्या के खुशी के ठिकाना रहे 4 गो पतो ही कौशल्या सुमित्रा और कई महारानी उतरले वालो आनंद के साथ पूरा अवधवासी लोग बढ़िया बढ़िया पकवान खाता लो बनावत लो दूसरे के खियावत लो और राजा दशरथ के खूब सेवा हो रहा बा कौशल्या सुमित्रा कई महारानी के पतो ही लोग खूब अपने सास के सेवा करता लो सब लड़की के चाहिए कि अपने सास के सेवा करे अपने ससुर के सेवा करे कहाँ से लड़की की ही माई छूटेगी तो दूसर के माई सास के रूप में मिलेगी बाप छूटे नहीं तो ससुर के रूप में मिलेगी बहन छूटेली तो ननद के रूप में मिलेगी भाई छूटेले तो देवर के रूप में मिलेगी ऐसे जब ससुराल में आए तो जगह अपने माता पिता से प्रेम करते नहीं होते सास ससुर से भी से प्रेम करे चाहिए तब जाकर के घर चढ़ी और सास के भी चाहिए कि जगह अपने बेटी के सम्मान करते नहीं होते पतोही के भी सम्मान करे सास पतोही में एक खाती झगड़ा होला देखी ताली दोनों हाथे बाजे झगड़ा यही से होला सास पतोही में कि अगर वही जाकर बेटी के तबीयत खराब हो गई तो सास अपने गोद में सुता के ठंडा तेल लगा करके हाथ पर करिए कि हमारे बेटी के तबीयत खराब हो गई और वही जाकर पतोही के तबीयत खराब हो गई अब पतोही सूत गई तो गाँव में ढिढोरा पे दिया कि पतोहिया तो सूतत या खाद बनावत है यह झगड़ा के कारण बन ऐसे अपने घर के गुप्त बात होके तो अपने घर में रखा जा अगर हमसे कहता नहीं तो हम आपके घर में दुख भर ना सके अगर रोए में बात जाकर जगदम्बा के दरबार में रोल जा उनसे कहल जा वो जरूर सुनवाई करी है लेकिन हम और पड़ोसन पटीदार ये सुनवाई ना कर सके वो तो आनंद बनाई कि अगले आदमी खूब परेशान बन गए ऐसे नमक रोटी खा के निकली लेकिन बोली की चावल दाल सब्जी खा के निकल बनी हम न कुछ घर में रखे नमक खा के पानी पी लिया लेकिन दूसरे के सामने कब हाथ पर पसार जा न तो वह आदमी बिहान आपको ताना मारी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। घड़ी के सुई 10 बजा कितना लोग चाहते हैं कि कथा थोड़ा